हाय, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स इन मोशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस। जैसा कि नीट 2021 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में। अगर हमारे मार्क्स एमबीबीएस में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं कि भाई हम एमबीबीएस में एडमिशन ले पा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इट्स ऑसम। आज की डेट के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज में ले पा रहे हैं, इट्स गुड। अगर बाई चांस आपको एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं मिल रहा ना गवर्नमेंट में और ना प्राइवेट में ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास नेक्स्ट तीन ऑप्शन आते हैं, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस। आज हम बीएमएस और बीएचएमएस में से दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, इनका फ्यूचर स्कोप क्या है, और आज के सिनेरियो को देखते हुए और आगे के प्रोजेक्शन को कंसीडर करते हुए हमें ये देखना है कि क्या आगे इनका कोई फ्यूचर स्कोप है, आगे ज्यादा बेटर जाने वाले हैं, क्या कुछ ड्रॉबैक्स आने वाले हैं, कुछ फॉल आने वाला है। तो थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, फीस, जॉब स्कोप एंड सैलरी ऑफ बीएमएस एंड बीएचएमएस। तो लेट अस मूव ऑन टू द स्लाइड वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल बोथ आर हाईली प्रॉमिसिंग कैरियर्स। 10+2 के बाद आपके पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बीएमएस भी, बीएचएमएस भी। अगर हम मॉडर्न सिनेरियो को देखें, करंट सिनेरियो को, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। हमारी बॉडी उसके कारण हाईली स्ट्रेस्ड रहती है। एनवायरमेंटल चेंजेस, हाई स्ट्रेस ऑर्डर, इन सब चीजों को ओवरकम करने का जो नेचुरल तरीका है वो एलोपैथी से फार बेटर है, फार बेटर है। वो अलग बात है कि एलोपैथी आज की डेट में टॉप मोस्ट ब्रांच है, नो डाउट। लेकिन अगर हम देखें कि भाई हम अपने नाम के पहले डॉक्टर प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, डॉक्टर एज ए प्रीफिक्स बिफोर और नेम, तो एमबीबीएस तो एक बढ़िया ऑप्शन था ही। उसके अलावा इफ यू डू बीएमएस, बीएचएमएस, then also you are going to get a doctor prefix before your name. But the thing is, एलोपैथी आज की डेट में हाईएस्ट डिमांड में है। क्यों? क्योंकि क्योर बहुत फास्ट है। भाई आदमी ने दवाई ली, वो ठीक हो गया। होम्योपैथी में थोड़ा टाइम लगता है, जो आयुर्वेदा है उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इस फैक्ट को ध्यान दें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप देखेंगे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बाजी मार जाती है। भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इफ यू हैव गॉट टाइम, आपके पास टाइम, आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, है ना। ऐसी कोई इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत आपको नहीं है। तो आयुर्वेदा का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और होम्योपैथिक का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं और साथ में साइड इफेक्ट्स कम हैं। और लोग इसके प्रति अवेयर भी हो रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है इसके प्रति कि भाई हाँ, इससे हमें आगे चल करके ज्यादा बेनिफिट है। आयुर्वेदा से अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका लाइन फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। नो डाउट एलोपैथी से फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, बट साइड इफेक्ट भी आएंगे। अगर हम ये अपने पेशेंट्स को समझा पाते हैं, और बहुत लोग समझ रहे हैं, प्लस में हम भी समझाएं, तो ऐसी कंडीशन में इनकी ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत बढ़िया होने वाली है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग योगा की तरफ, नेचर की तरफ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर ये चीजें ध्यान देने वाली है। क्लियर? अब इसके बाद भाई हमें अपने प्रोफेशन से, अगर हम एमबीबीएस के अलावा बीएमएस या बीएचएमएस करते हैं, तो व्हाट मेक्स इट लवेबल? इतना प्यार हो जाता है इस प्रोफेशन से, इतना अच्छा क्यों लगता है ये? बेसिकली जो डॉक्टर नाम है, सबसे पहली बात तो आपका जो चार्म है वो वहीं पर है कि भाई मेरे नाम के पहले प्रीफिक्स डॉक्टर लगना चाहिए। और ये जो डॉक्टर्स हैं, एज ए डॉक्टर यू कैन हेल्प टू मेनी, जिनको जरूरत है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो इट्स ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर यू। जो डॉक्टर की लाइफस्टाइल होती है, जो उसको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलता है, वो मेरे हिसाब से डॉक्टर के अलावा शायद ही ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी से, जितना कि एक डॉक्टर को मिलता है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहे हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट ए ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर गोइंग टू हैव ए ऑसम लाइफस्टाइल। और मोर ओवर आज की डेट में जो डिमांड शिफ्ट हो रही है आयुर्वेदा की तरफ, आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है
इस प्रोफेशन को बहुत ही लवेबल बना देती हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बीएमएस। बीएमएस में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसे हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ से बनी हुई है, पंच तत्व जिसे हम बोलते हैं। तो पंच तत्व 5 एलिमेंट से बनी हुई है। इनका अगर प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है बॉडी के अंदर तो कोई डिसीज आ ही नहीं सकती। और ये इसी लॉजिक पे वर्क करती है कि आप जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको आयुर्वेदिक मेथड से बैलेंस करके रखें। तो दिस इज बेसिकली बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका फंडामेंटल थोड़ा सा अलग है। बीएचएमएस के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है कि जैसे सपोज करो आपकी बॉडी में कोई डिसीज हो गई। अब जो डिसीज होती है वो किसी चीज के एक्सेस के कारण हुई या किसी चीज की डेफिशिएंसी के कारण हुई। मान लो कोई भी फैक्टर है, कोई भी केमिकल है, वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई केमिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इन पर्टिकुलरली आप उसको आइडेंटिफाई करके अगर उसी चीज को डाइल्यूटेड अमाउंट में डाइल्यूट करके मेडिसिनल फॉर्म में दे बॉडी को, तो उसको टाइम टू टाइम रिकवर कर ले जाती है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाती है लेकिन ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो दिस इज व्हाट इज होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। अब दोनों को करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। नीट क्वालिफाई करना जरूरी है और 10+2 में आपके 50% से ऊपर मार्क होने चाहिए। 50% से ऊपर मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और ऑब्वियसली अदर अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन बेस्ड मार्क्स अलग अलग हैं। क्लियर? तो आपको 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी नीट एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बीएमएस करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 400 का स्कोर चाहिए। इनफैक्ट 400 से ऊपर ही चाहिए अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए। और बीएचएमएस में बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 350-360 का स्कोर आपको इजीली एडमिशन दिलवा देता है। तो यू रिक्वायर ए स्कोर ऑफ अबाउट 400 फॉर बीएमएस एंड अराउंड 350 फॉर बीएचएमएस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में यू कैन गेट इट एट ए मच लोअर स्कोर। तो इसके बाद हम बात करते हैं बीएचएमएस और बीएमएस की फीस की। बीएचएमएस की फीस और बीएमएस की फीस एज कंपेयर टू एमबीबीएस दोनों ही काफी सस्ते हैं कंपेरेटिवली। बाकी अगर हम इन दोनों को भी आपस में कंपेयर करें तो बीएचएमएस इज चीपर देन बीएमएस। बीएचएमएस की जो फीस जाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, दैट इज अराउंड 20 to 30,000 फॉर बीएचएमएस एंड अराउंड 35 to 40,000 फॉर बीएमएस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएमएस के लिए तो अराउंड 4 लाख पर ईयर आपको फीस देनी पड़ती है। यहां पर ये दोनों के दोनों कोर्सेस ही 4.5 years के हैं। जैसे एमबीबीएस आपका 4.5 प्लस में 1 year इंटर्नशिप है। आज की डेट में जो सीबीएस सिस्टम आया उसमें 5 year का सिस्टम बन गया है। आजकल सीबीएस में 5 year का सिस्टम बन गया है, अगर आपको पता हो जो नया सिस्टम आया है। अब एनएमसी के आने के बाद इट इज 5 year कोर्स। अब यहां पर जो बीएमएस और बीएचएमएस है इनमें भी सेम पैटर्न है, 4.5 year प्लस में 1 year कंपलसरी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद ही आप आगे प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं दोनों में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। इसके अलावा जब आप बीएचएमएस कंप्लीट कर लेते हैं तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में जस्ट आफ्टर बीएचएमएस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अर्निंग्स, डॉक्टर के प्रोफेशन में अर्निंग्स से ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि आपने अपने पेशेंट को ट्रीट किया है। आपको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब कोई आके कहता है कि सर आपके कारण मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, आई एम फीलिंग वेरी गुड, यू हैव रिमूव्ड पॉइजन आउट ऑफ माय बॉडी। ऐसा ऐसा लोग आकर के बोलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। इसके अलावा एक मॉनेटरी फैक्टर भी है, भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हमें भी चाहिए। तो जब आप बीएचएमएस करके जस्ट निकलते हैं तो अराउंड 25 to 30,000 यू कैन एक्सपेक्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और अगर आप बीएमएस करके निकल रहे हैं तो अराउंड 40,000 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट at the early stages, and obviously with the increased practice your proficiency, आप कितना अच्छे से लोगों से communicate करते हैं, कितना उनकी helpful रहते हैं, उसको देखते हुए you can earn a lot। in earning there is no limit provided you are dedicated for that, है ना। और बाकी the satisfaction that you get, the prefix doctor that you get, that is the major thing that you obtain after doing them। तो ये चीज मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूं। जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू ऑल टिल देन, एंड यस, इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।